हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी थर्ड सेमेस्टर। आज जो हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे वो है एंगलर प्रिंटर का क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम बेंथम मुकर का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। बेंथम मुकर का क्लासिफिकेशन एक तरह का नेचुरल क्लासिफिकेशन है और सबसे अधिक एक्सेप्ट किया गया क्लासिफिकेशन है। लेकिन ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन है ये एंगलर प्रिंटर का क्लासिफिकेशन है और ये एक तरह का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन उन क्लासिफिकेशन को कहते हैं जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करते हैं और जो ये कहते हैं कि प्रिमिटिव प्लांट से हाईली डेवलप प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। इसी तरह के फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में और दूसरे क्लासिफिकेशन भी आते हैं, जैसे तख्ताजान का क्लासिफिकेशन, कॉन्क्विस्ट का क्लासिफिकेशन। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हचिंसन, तख्ताजान और कॉन्क्विस्ट, ये तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन है जो ये भी जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। किन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया था तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट है ये। 2 जर्मन बॉटनिस्ट एडोल्फ एंगलर, जो कि प्रोफेसर थे बर्लिन यूनिवर्सिटी में लेकिन जर्मन थे, और दूसरे साइंटिस्ट है कार्ल प्रेंटल। इन दोनों ने मिलकर जो है ये क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने अपना वर्क जो है 23 वॉल्यूम में पब्लिश कराया। एक साथ पूरा क्लासिफिकेशन ना देके उसको इन्होंने बार बार अलग अलग तरीके से बताया है। एक बार एल्गी को बताया, एक बार फंजाई को बताया, इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज के प्लांट को डिस्क्राइब किया और अलग अलग वॉल्यूम में इनके क्लासिफिकेशन आए। तो टोटल इनका क्लासिफिकेशन जो है 23 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ। दे पब्लिश देयर वर्क इन डी नेचुरल लाइकेन प्लेफेंजर फैमिलियन। तो ये एक बुक का नाम है जिस बुक में इनका क्लासिफिकेशन को पब्लिश किया गया था। तो ये बुक का नेम इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं कि किस बुक में इनका नाम जो है पब्लिश, इनका वर्क जो है किस बुक में पब्लिश किया। तो इस बुक में इनका वर्क जो है पब्लिश हुआ था। ये बुक का नेम आपको याद रखना है। अब इस क्लासिफिकेशन के क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, क्या था क्राइटेरिया इस क्लासिफिकेशन का। तो इन दिस क्लासिफिकेशन प्रेंटल वर्ड क्लासिफाइड फ्रॉम एल्गे टू एंजियोस्पर्म। तो इन्होंने जो है इस क्लासिफिकेशन में प्लांट वर्ड को, जितने भी प्लांट्स हैं उस पूरे प्लांट्स को जो है 2 हिस्सों में बांट दिया, एल्गी और एंजियोस्पर्म। मतलब इन्होंने जो पूरा क्लासिफिकेशन दिया वो एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक दिया था। केवल एंजियोस्पर्म पर ही बेस नहीं था इनका क्लासिफिकेशन, इन्होंने एल्गी, ब्रायोफाइट्स, साइडोफाइट्स, जितने भी अदर कैटेगरी के प्लांट हैं उन सब के बारे में भी बताया था। इट इज द बेस्ट नोन एंड वाइडली एक्सेप्टेड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो ये जो है बहुत अधिक जाना जाने वाला बेस्ट नोन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आता है, जिसको सबसे ज्यादा अमेरिकन्स और यूरोपियन कंट्री ने यूज किया। तो अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन लोगों ने इस क्लासिफिकेशन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया। आज भी वहाँ पर ये क्लासिफिकेशन यूज़ में आता है। दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आइशर सिस्टम। तो एक और साइंटिस्ट थे, इनका जो है आइशर थे, इनके सिस्टम पर इन्होंने जो है अपना क्लासिफिकेशन दिया था। इनके सिस्टम को ही जो ना आइशर सिस्टम को ही एलोबरेट करके कुछ विस्तृत रूप में करके इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया। इन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम फैमिलीज आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो किसको बताता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को बताता है। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या है कि लोअर प्लांट से हाईली डेवलप्ड प्लांट का फॉर्मेशन होना। तो उसी तरह से ये बताएगा कि किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉम्प्लेक्सिटी फ्लावर्स की, फ्रूट्स की और सीड की बढ़ती चलेगी और उसके डेवलपमेंट की। हेयर नेकेड फ्लावर इज प्रिमिटिव देन वन हैविंग वन पेरियन। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन में जो नेकेड फ्लावर है जिसके बाहर कोई भी पेरियंथ नहीं है उसको प्रिमिटिव माना। तो हेयर नेकेड फ्लावर इज प्रिमिटिव देन ए वन हैविंग वन पेरियंथ, कि ऐसा फ्लावर जिसका एक पेरियंथ मौजूद है। पेरियंथ उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें सेपल और पेटल क्लियर नहीं होते, बल्कि जो फ्लावर्स के बाहर जो आउटर होल है, या ऐसे कह सकते हैं एंड्रोशियम और गाइनीशियम के बाहर जो घेरा बनता है, चाहे वो ग्रीन कलर का हो या कलरफुल हो, उस स्ट्रक्चर को हम जो है पेरियंथ कहते हैं। तो जहाँ ना तो सेपल क्लियर है ना पेटल क्लियर है,
तो ना सेपल है ना पेटल है, तो वहाँ एक नया वर्ड यूज़ कर लेते हैं पेरियंथ, और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है टैपल। तो यानी कि ऐसा कह सकते हो कि कैलिक्स और कोरोला की जगह पर पेरियंथ होते हैं और सेपल या पेटल की जगह पर वहाँ टैपल पाए जाते हैं। एनिमोफिली इज मोर प्रिमिटिव देन एंटमोफिली, कि ऐसा फ्लावर जिसमें विंड पॉलिनेशन हो रहा है वो प्रिमिटिव करेक्टर का है, और ऐसा फ्लावर जिसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है वो जो है एडवांस्ड है। ए फ्लावर विद वन पेरियंथ, पेरियंथ आपको बताया ही था, उसको हम कहते हैं मोनोक्लेमाइडिस। होल इज प्रिमिटिव देन विद 2 होल्स ऑफ पेरियंथ, और इस कंडीशन को कहा डाइक्लेमाइडिस। तो इसमें क्या है कि एक फ्लावर ऐसा है जिसमें पेरियंथ का केवल एक ही होल है, और एक फ्लावर ऐसा है जिसमें पेरियंथ के 2 होल हैं। तो 2 घेरे बनना और एक घेरा बनना, तो एक घेरा बनना या एक सर्किल बनना, 1 होल का निर्माण होना, फॉर्मेशन होना इस प्रिमिटिव करेक्टर, और जो दूसरा है 2 होल्स का बनना, 2 घेरों का बनना, वो जो है एक एडवांस करेक्टर है। पॉलीपिटेली इज प्रिमिटिव देन गैमोपिटेली, ये भी एक पेटल्स का करेक्टर होता है। पेटल्स जो कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर्स की, उनको हम पेटल्स कहते हैं। तो जब वे फ्री होती हैं तो फ्री पेटल्स को प्रिमिटिव करेक्टर माना, और जब फ्यूज कंडीशन आ जाती है, जब पेटल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इस करेक्टर को इन्होंने जो है एडवांस करेक्टर माना। ए सेप्लॉइड पेरियंथ इज मोर प्रिमिटिव देन पेटलॉइड, सेप्लॉइड पेरियंथ वो होते हैं जो सेपल की तरह दिखाई देते हैं, यानी कि ग्रीन होते हैं। तो ऐसे ग्रीन पेरियंथ या ऐसे ग्रीन सेपल को हम जो है या पेरियंथ को प्रिमिटिव मान सकते हैं। लेकिन जो कलरफुल हो गए हैं, जिनके अंदर कलर डेवलप हो गए हैं, ऐसे जो पेरियंथ हैं जिनको हम पेटलॉइड कहते हैं, पेटल्स की तरह दिख रहे हैं, ऐसे पेरियंथ वो जो है एक एडवांस करेक्टर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज प्रिमिटिव, कि ऐसे फ्लावर जिसमें केवल एक ही सेक्सुअल पार्ट मौजूद है वो प्रिमिटिव है, और जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद हैं वो जो है एडवांस करेक्टर माना गया। इसी तरह से दिस सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी ट्रेंड, पहले भी आ चुका है कि ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पर बेस्ड था, तभी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाया। और क्या करेक्टराइज है? फीमेल फ्लावर इवॉल्व फ्रॉम मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल से फीमेल फ्लावर बने हैं, उसी तरह से माइक्रोस्पोरोफिल से मेल फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ है। फाइलोजेनेटिक ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म फ्रॉम हाइपोथेटिकल जिम्नोस्पर्मिक एंसेस्टर, कि ये माना गया कि एंजियोस्पर्म का जो डेवलपमेंट हुआ है वो जिम्नोस्पर्म से हुआ है। तो जिम्नोस्पर्म एंसेस्टर माने गए किसके? एंजियोस्पर्म के। तो इस तरह का ये जो है क्लासिफिकेशन एंगलर प्रिंटर ने बताया था। अब ये जो क्लासिफिकेशन है एंगलर प्रिंटर का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये जो प्लांट किंगडम है, एंगलर प्रिंटर ने इस पूरे प्लांट किंगडम को जो है कुछ डिविजन्स में डिवाइड किया। तो इन्होंने 14 डिविजन्स बताए स्टार्टिंग में। फर्स्ट इज शाइजोफाइटा, नाम से पता चला है बैक्टीरिया का ये डिवीजन है। सेकेंड इज मिक्सोथैलोफाइटा। थर्ड इज फ्लैजिलेट, जिसमें फ्लैजिला वगैरह पाए जाते हैं। फोर्थ इज डाइनोफ्लैजिलेट। नेक्स्ट बेसिलेरियोफाइटा। 6 कॉन्जुगेट। 7 हिट्रोकोनेट। 8th क्लोरोफाइसी। 9th कैरोफाइटा। 10th फियोफाइटा। 11th नंबर पे आएगा रोडोफाइटा, और रोडोफाइटा के बाद 12 नंबर पे यूमाइसिटीज, 13 नंबर पे आर्कीगोनियटी। नेक्स्ट जो 14 नंबर पे एम्ब्रियोफाइटा आया, इसी को ही हम सीड प्लांट्स कहते हैं। तो ये जो एम्ब्रियोफाइटा है, ये जो सीड प्लांट्स है, इसी को ही इन्होंने आगे फिर डिटेल किया, क्योंकि यही मेन क्लासिफिकेशन इनका था। तो एम्ब्रियोफाइटा जो सीडेड प्लांट है, इसको 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया है। कौन कौन से? जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। तो 2 डिवीजन इसके बताए, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी की भी 2 क्लासेस इन्होंने आगे बताई हैं, मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडनी। मोनोकॉटिलिडन्स जिसमें एक कॉटिलिडन पाया जाता है, इसमें 11 ऑर्डर्स और 45 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया। ये जो 11 ऑर्डर्स हैं ये
पेंडेल से शुरू होकर, जिसकी फैमिली का नाम टाइफेसी है, वहाँ से शुरू होकर लास्ट का ऑर्डर जो है इनका 11 ऑर्डर का नंबर है माइक्रोस्पर्मी, इसमें दिया गया। तो पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन नहीं है, आप केवल इतना ही आउटलाइन करना है, इतना ही कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर जो है मोनोकोटिलिडनी की पेंडेल्स है और लास्ट जो है माइक्रोस्पर्मी, जिसमें इन्होंने ऑर्किडेसी फैमिली को रखा है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन आप तैयार कर सकते हैं। इन्होंने मोनोकॉट्स को प्रिमिटिव माना और डाइकॉट्स को हाईली डेवलप्ड या एडवांस्ड माना है। डाइकोटिलिडन्स को भी इन्होंने 44 ऑर्डर और 261 फैमिलीज में एक्सप्लेन किया। इसके भी इन्होंने 2 सब क्लासेस बताई, एक है आर्कीक्लेमाइडी और दूसरी है सिम्पेटली और मेटाक्लेमाइडी। आर्कीक्लेमाइडी में 33 ऑर्डर्स एंड 206 फैमिलीज बताई गई, जिसमें फर्स्ट है वर्टिसिलेटी फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें फैमिली का नाम है कैजुराइनेसी, यहाँ से स्टार्ट होता है। और लास्ट की जो फैमिली है वो अम्बेली फ्लोरी है और इसमें फैमिली का नाम है कोरोनेसी। तो इस तरह से इस कैटेगरी के आर्कीक्लेमाइडी को इन्होंने डिस्क्राइब किया। देन सिम्पेटली, तो सिम्पेटली में इन्होंने जब एक्सप्लेन किया और मेटाक्लेमाइडी में, तो इसमें 11 ऑर्डर्स और 52 फैमिलीज को बताया, जिसमें ऑर्डर जो फर्स्ट रखा वो इरिकेल्स था, फैमिली का नाम क्लेथरेसी, और सबसे लास्ट में 11 ऑर्डर जो है कैम्पेन्टुलेली फैमिली रखा, कैम्पेन्युलेटी है ना, कैम्पेन्युलेटी, और फैमिली इसमें आ गई कंपोजिटी। तो इनके हिसाब से कंपोजिटी हाईली एडवांस फैमिली थी और जो टाइफेसी थी, जो उसमें जो है मोनोक्लेमाइडी में रखी गई, वो एक प्रिमिटिव फैमिली थी। तो इस तरह से ये एंगलर प्रिंटर का क्लासिफिकेशन है। बाकी इसके क्या क्लासेस के करेक्टर हैं सीरीज़ वगैरह के, वो जो है नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है क्लासिफिकेशन करने के लिए, बस आपको ये याद रखना है कि एम्ब्रियोफाइटा जो उसका 14 नंबर का है प्लांट्स, जिसमें इसमें डिवीज़न जो है 14 नंबर का जो डिवीज़न है एम्ब्रियोफाइटा, यहाँ से मेन क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। जो सब 2 डिवीज़न में बताया गया, एम्ब्रियोफाइटा में सीडेड प्लांट्स रखते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें सीड पाए जाते हैं वो इसमें इंक्लूड है। और इसको भी हमने डिवाइड कर दिया बाद में जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी में। अब एंजियोस्पर्मी को फिर से जो है मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी में डिवाइड कर लिया। इसके भी अलग अलग इन्होंने जो है क्लासेस और ऑर्डर बता दिए। तो इस तरह के हम जो है इसको तैयार कर लेंगे। पूरा डिटेल सारा नाम लिखने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका क्लासिफिकेशन के जो है मेरिट्स डीमेरिट्स उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।